बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आज हम बनाएंगे लाहौर में सबसे मशहूर जो मछली बिकती है, बाम मछली। गवाल मंडी की, लाहौर फूड स्ट्रीट की सबसे मशहूर मछली बाम मछली, उसकी रेसिपी मैं लीक करने लगा हूँ। ऑथेंटिक रेसिपी है। यूट्यूब की हिस्ट्री पे पहले ये रेसिपी मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस। 10 किलो बाम मछली बनाने लगे हैं हम, और बड़ी मोटी साइज़ की बाम है। 10 किलो बाम मछली बनाने के लिए मैंने 10 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और 10 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और इसी तरह 10 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मुकम्मल तौर पर ग्राइंड नहीं है बल्कि कूटा हुआ है। ये देखें, 10 टेबल स्पून, और 5 टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया। ये 10 किलो बाम की रेसिपी है। आज आज से पहले ये रेसिपी यूट्यूब पर मौजूद नहीं। ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरह 3 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर यूज़ किया है, बड़े चम्मच। 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज़ करना है हमने। और 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करना है अजवाइन। जी, अजवाइन। 5 टेबल स्पून अजवाइन शामिल करनी है। ये बाम की रेसिपी है, जो बेसन वाली बाम बिकती है। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बेहद मज़ेदार बनेगी। और इसमें मैंने 10 टेबल स्पून मेथी, खुशक मेथी शामिल की है। ये देखें आप ये मेरी रेशो याद रखिएगा। 10 किलो मछली की रेशो है, 1 किलो बनानी है तो उसकी भी आपको रेशो समझ आ जाएगी। ये मैंने मसाला बनाना है सिरके में। इसके लिए मैंने इसमें तकरीबन 1 कप सिरका शामिल करना है, और 20 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। ये देखें आप इसको। और इसमें 10 टेबल स्पून मैंने कूटा हुआ साबुत धनिया जो होता है ना, वो कूट के शामिल किया। आपने इसी मेथड को याद रखना है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम मज़ीद सिरका, वाइट सिरका शामिल करेंगे। हमने सिरका इस हिसाब से शामिल करना है कि इसका एक टे जो है ना, पेस्ट बन जाए, एक ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट बन जाए। अभी भी इसमें सिरका कम है। अभी ये हमने इसमें सिरका थोड़ा सा और डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है मछली को लगाने के लिए वो तैयार है। इसमें हम सिर्फ 1 मुट्ठी बेसन की शामिल करेंगे, सिर्फ 1 मुट्ठी। ये भी इसलिए शामिल किया है कि ये मसाला भी इसलिए शामिल किया है कि इस पे जो मसाला है मछली पे जो लगाएंगे वो चिपक जाए। ये मैंने बाम ली है, 10 किलो बाम है। इसको नमक लगवा के लाया था। नमक लगाने के बाद 5 दिन ये मेरे फ्रीज़र में रही है। अब इसको अच्छी तरह वाश किया मैंने। अच्छी तरह वाश किया है। इसका ज़ायद जो इसमें नमक था वो निकल गया। तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मैंने इसको वाश किया, इसको ड्राई किया। अब ये जो हमने मसाला बनाया है इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे। बाम पे मसाला हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि स्पाइसी लगता है, क्योंकि इसके ऊपर फ्राई करते वक्त बेसन का कोट होता है, जो मसाले की जो रेशो होती है ना उसको बराबर कर देता है, मुतदल कर देता है। इस तरीके से हम इस सारी मछली को मसाला लगा लेंगे। ये मसाला भी 10 किलो मछली का ही है। ये देखें, मसाला हमारा तकरीबन लग चुका है मछली को। ये देखें, थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, लेकिन जब इस पर बेसन लगेगा तो ये इसकी जो स्पाइस है वो मुतदल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमने जो 10 किलो बाम ली थी उसको मसाला लगा लिया। बाम बहुत अच्छी क्वालिटी की ली है मैंने। ये देखें, ये जो इसका नेट वेट था, सॉरी, जो ग्रॉस वेट था पूरी मछली का, वो 10 किलो की एक मछली थी। मैंने 15 किलो मछली ली थी, जिसमें से नेट वेट मेरे पास 10 किलो रह गया।
मछली को मैरिनेट के लिए हमने एक दिन के लिए फ्रिज में रखा था, और अब हम उसका बेसन वाला मसाला तैयार कर रहे हैं। हमने इसके लिए तकरीबन 1 किलो बेसन लेना, इसमें 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च डालनी है हमने। इसी तरह 2 टेबलस्पून इसमें हमने ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा। 2 टेबलस्पून ज़ीरा डालेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसी को फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसका हम पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पतला पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून साबुत धनिया भी शामिल कर लेंगे जो कूटा हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने सिर्फ बेसन का पेस्ट बनाया, आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बेसन का पेस्ट बनाया। दूसरी जानिब हमने अपनी कढ़ाई रख ली है, इसमें मैंने 5 लीटर सरसों का ऑयल डाला है। ये देखें, मछली फ्राई करने के लिए मैं स्पेशल ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, सरसों का 1 नंबर ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। इसको गरम करेंगे। ये हमारी मछली है जिसको हमने एक दिन पहले मसाला लगाया था, इसको हमने फ्रिज से निकाल लिया है। फ्रीज़र में नहीं रखा था मैंने, इसको फ्रिज में रखा था। इसको इस तरह से हम बेसन की कोटिंग करेंगे। बेसन थोड़ा सा मेरा गाढ़ा है, आप इसको थोड़ा सा पतला रखिएगा। इसको मैंने बाद में थोड़ा सा पतला कर लिया था, तो आप भी इसको पतला बनाइएगा थोड़ा सा बेसन को। हमने ये पीस तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाया। अब इसको हम निकाल कर रख देंगे। इसी तरह बाकी मछली को भी हम 5-5 6-6 मिनट तक पका के बाहर निकाल लेंगे, और जब ये दोबारा ठंडी हो जाएगी तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम से भी कम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, तो मछली हमारी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हमने तेज़ आंच पर पका के बाहर निकाल लेना है, और फिर 10 मिनट तकरीबन लो फ्लेम पर पकाना है। ये देखें जी, मैंने इसको एक दफ़ा हाफ डन करके निकाल लिया था, इसको दोबारा पका लिया। मछली हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। ये इसकी लुक दिखें, ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये मैं आपको तोड़ कर भी दिखाता हूँ। मछली हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये देखें, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। बाम मछली ऐसे ही बनती है, इसका ज़बरदस्त टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, और ये रेसिपी दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।